गौ माता करुणा टॉक्स में आप सबका स्वागत है। मित्रों, यहाँ ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, गौ सेवा का कार्य करते हैं, जो अबोल जीवों के लिए कार्य करते हैं। आपने बहुत सारी परीक्षाओं के बारे में सुनना होगा, यूपीएससी एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम। वो कुछ ना कुछ जो एग्जाम है वो स्वार्थ से है, व्यक्ति को कुछ बनने के लिए है। मगर आज हम ऐसे इंसान से मिलेंगे, ऐसी संस्था से मिलेंगे जो एग्जाम तो लेती है मगर उसको गौ माता से जोड़ने के लिए लेती है। गौ माता क्या है हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति है। गौ माता में 33 कोटि देवता है, तो वो कैसे है और उस प्रकार की ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। मैं स्वागत करता हूं श्री हिमांशु जी का। हिमांशु जी, स्वागत है हमारा इस करुणा टॉक्स में। और नमस्कार। मैं विनती करता हूं जी, नमस्कार। आप पहले आपका परिचय दीजिए और उसके बाद ये एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। जी हिमांशु जी। मेरा नाम हिमांशु है, पंजाब प्रांत से हूं मैं और पंचगव्य का मेरा कार्य है। गौ सेवा में रुचि भी है, आजीविका भी है। निर्णय है एक गौ सेवा को ही करने का। और कुछ ऐसा थीम है कि गौ माता को मतलब हम नहीं पालते, हमें गौ माता पालती है, इस प्रकार से। और कुछ अपना एक मकसद है कि गौ माता का सारा वैज्ञानिक आधार और उसकी संरचना का आधार एक साधारण व्यक्ति तक पहुंचे। इसमें जो मिथ्याएं चली हुई हैं देसी और विदेशी गाय में अंतर की, जितना ये गौशाला पर आज बोझ पड़ रहा है या गौशाला का बोझ समाज पर पड़ रहा है, चाहते ना चाहते हम लोगों को सेवा करनी है। इच्छुक हो कि आपकी सेवा करें, ना कि हमें मजबूरी द्वारा एक कुछ करें जीव की। तो हालांकि हम हिंदू हैं, हमें हर एक जीव का सम्मान करना है, परंतु गाय का विषय जब आता है तो गाय जो हमारी माता है वो है देसी। इसके हाथ होता है, होता है, लंबी पूंछ होती है, नए उसके बड़े सुंदर होते हैं, मनमोहक होते हैं। वो देखते ही साथ मदनमुग्ध हो जाता है व्यक्ति। उस गाय के विषय में मैं बात कर रहा हूं। मैं उस विषय के बारे में बात नहीं कर रहा जो कि खाना शुरू करती है और खाती ही रहती है लगातार। सबसे कम भोजन घास खाकर दूध के रूप में अमृत देने वाली अगर कोई है तो वो है मेरी देसी गई मैया। देसी गौ माता के पांचों गव्य, गौमूत्र, गोबर, दूध, उससे बना हुआ घी, छाछ अमृत तुल्य हैं। एक मृत व्यक्ति को भी अगर पंचगव्य दे दिया जाए तो वो खड़ा हो जाता है। पंचगव्य में इतनी क्षमता है। और कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते कि गव्यों का क्या विषय है क्या नहीं। मगर आज के समय में बहुत सारे विदेश के अपने अपने एनजीओ, बहुत सारे विदेश की नीतियां उस हिसाब से तय हो रही हैं, बहुत सारे पेटेंट कराए जा रहे हैं जिनको ये माना जा रहा है कि देसी गाय के द्वारा दिया गया दूध या गौमूत्र बड़ा ही अतुल्य है, उसमें बहुत सारे गुण हैं। देसी गाय के दूध को किसी व्यक्ति को, किसी बालक को अगर देते हैं तो इसकी इम्यूनिटी शक्ति, इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और उसी तरफ दूसरी अगर की बात करते हैं तो घटती है। ये एक बड़ा ही सांस्कृतिक ये गलती हुई है, या कहां से आई कैसे आई ये बड़ा लंबा विषय है। गाय के नाम पे एक गाय जैसा दिखने वाला प्राणी सामने आ गया और उसको चाहते ना चाहते हम सब लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया दूध की पूर्ति के लिए, जिसके कारण हमें वो विवशता और ओटिज्म जैसी एक भयानक बीमारी के बारे में पता चला और उसका सामना हम आज कर रहे हैं, जिसका इलाज भी गौ माता के पास ही है। गौ का घृत, इन सारी परीक्षाओं को लेने का विषय कुछ विशेष जो है वो ये है कि हर व्यक्ति, हर बालक
जो गऊ को बारे में देखने के बाद उसको एक नजर आता है लंबी सी पीठ और चितकबरी गायें, ऐसा एक दिमाग में बच्चों के या बड़ों के विचार आता है, मन में आता है। बड़ी दरिद्रता से बंदी खड़ी है और गंध फैला हुआ है, बदबू आ रही है, ऐसा कुछ गाय का देखने में आता है। ऐसा गाय का नहीं है। देसी गायें सुंदर होती है, बड़े अच्छे नए नक्श वाली होती है, उसके गोबर में से बदबू नहीं खुशबू आती है, जिसको जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, जिसको पीने से गौमूत्र पीने से बीमारियों में लाभ मिलता है। अगर कोशिकाओं के मृत कोशिकाओं के जीवित करने की शक्ति है तो वो देसी गाय के गौमूत्र में है। आप देसी गाय के पास जाकर उसको उतना ही प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि जिस प्रकार से आप अपने इष्ट के सामने अगर चरण वंदन करते हैं, इष्ट की छवि के सामने वंदना करते हैं और आप ये मानते हैं कि इसमें आपके इष्ट आपको देख रहे हैं या उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा या आपने जो प्रार्थना करी है वो सत्य होगी या जिस भी शक्ति के सामने आप खड़े हैं वो काम करती है, तो देसी गायें भी उतना ही सकारात्मक काम करती है। इसमें कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु या किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। बिल्कुल जितना सूर्य देवता की मतलब बाहर खड़ा होने पे सूर्य देवता की ऊष्मा हमारे हाथ को महसूस होती है गर्म, और विटामिन डी मिलता है। इससे मतलब ये एक मानसिकता हमारी बनाई गई ना कि विटामिन डी सैशे से खाओ, हालांकि प्राकृतिक मिलता है, धूप में मिलता है। तो हमारे जो पंच महाभूत हैं वो पंच महाभूत प्राकृतिक रूप से पंचगव्य में उपलब्ध हैं। जो व्यक्ति इसको नियमित लेता है उसको किसी भी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। आपका भोजन अगर गौ में आधारित इसमें कीटनाशक और खाद का उपयोग हो रहा है तो आपको लाभ ही लाभ है। अगर आप देसी गाय का दूध पी रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। सुबह से लेकर शाम तक आप नियमित जितना इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल युक्त, उससे आप बचे रहेंगे अगर आप नियमित कुछ हद तक गौमूत्र का उपयोग करते रहेंगे। ये कई बार पित्तवर्धक भी होता है, इसलिए इसको अधिक नहीं, कम लीजिए। हाँ, चिकित्सक से पूछ के लीजिए या आपकी प्रकृति पित्तवर्धक नहीं है तो आप ले सकते हैं। पित्तवर्धक व्यक्ति घी खा सकता है। कोई भी कोलेस्ट्रॉल, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या शरीर में होने से कभी भी देसी गाय के घी को मना नहीं करा जाता। उसमें लो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके जो टेम्परेचर होता है 37.2 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि सामान्य हमारे शरीर का होता है। तो ये सारी जानकारी आपको बताने का मेरा औचित्य है कि इसी प्रकार से ये जानकारी हर बच्चों तक, हर बड़े तक मैं पहुंचाऊं। जो हमारा भू विज्ञान परीक्षा है उसके माध्यम से ये बात पहुंचे कि देसी गाय और विदेशी गाय में अंतर क्या है। दूसरा, जो आज की तारीख में अप्राकृतिक व्यवस्था बनती जा रही है, इससे हम किसी भी तरीके से बाहर निकल सकें। जो हमने ये एक सीमन को बढ़ाने का, एचएफ जर्सी को बढ़ाने का, हर साल 5 लाख से 10 लाख प्रोडक्शन का एक सिस्टम बना लिया है और उसको एक आय के साधन में, फिर मेडिकल के साधन में, ये सारा एक व्यू रच दिया गया है। इसको तोड़ना बड़ा ही आवश्यक है। युवाओं के द्वारा इस ओर लगा जाए, जानकारी करी जाए ताकि सीमन का उपयोग ना हो, और जो अगर सीमन का उपयोग करना भी पड़ता है तो देसी गाय का हो। इतना ही फर्क है कि विदेशी गायें 4 सुए दूध मतलब 4 बार मां बनती है, उसके बाद वो नहीं बनती, उसको सड़क पे छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद जब वो समाज के सामने आती है, जो 5 लाख की प्रोडक्शन है, आप वो मान के चलिए कि 5 साल बाद सड़क पे आएगी, 2 साल बाद देना शुरू करेगी, 6 साल बाद सड़क पे आएगी। हर साल अगर ये करते चलें तो आने वाले 8 साल बाद हमें कितनी गौशालाओं की गिनती करनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी हमारी वहां लगेगी, कितनी युवाओं की एनर्जी वहां लगेगी। अगर हमें इसे रोकना होगा
तो आज हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम एचएफ जर्सी को छोड़ के देसी गाय की तरफ आए और इसको बढ़ाएं और इसको आर्थिक मजबूती भी हमें प्रदान हो और आर्थिक अपना सारा स्ट्रक्चर देसी गाय पर निर्भर होता जाए। एक गांव, एक किसान जो कि आज की तारीख में अपने लिए गोबर की कर रहा है और उसको पता है कि मुझे मूल्य नहीं मिल रहा, तो इसलिए उसको कीटनाशक डालने पड़ रहे हैं, मगर वो चाहे अनचाहे में जो डाल रहा है वो गलत है। हम उनको जागरूक करें और जागरूक करके हम एक किसान को सहयोग करें, एक ग्राम संकुल, एक अपनी सोसाइटी का एक कृषक, एक गांव कोई ऐसा बनाए कि जहां से जैविक सामान उगता हो और उस जगह पर आकर उसको पूरा मूल्य मिले। करने वाले, गौ सेवा करने वाले हर व्यक्ति को पूरा मान, पूरा मूल्य मिले, पूरा जैविक सामान का पूरा मूल्य मिले और वो अपनी ईमानदारी से जैविक सामान दे। एक आम आदमी गौशाला जाकर के 10 रुपए 100 रुपए देना ही गौ सेवा ना माने। गौ सेवा करने के कई सारे और रास्ते हैं, उन्हें अपनाया जाए। गौ से संबंधित खेती हो, उस किसान को हम संभाल लें। जो गौशाला है उसमें नंदी अलग करें, गाय देसी और विदेशी गाय अलग करें। जो प्रजनन की शक्ति है वो देसी गाय के पास रहे और एक जीव जो है वो अपना जीवन व्यतीत करे, सामान्य जीवन, और गति प्राप्त करे, ऐसा रहे, ताकि आने वाले समाज के ऊपर बोझ बढ़ता ना जाए और हम इसी उसमें घूमते में ना रह जाए। हमारा पैसा, हमारी शक्ति हमारी माँ की सेवा के लिए काम आए, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य जो है उसके काम आए, ना कि एचएफ जर्सी का जो ये कैंसर या ये सब नुकसानदायक केमिकल हमारे बच्चों के शरीर में जा रहा है वो किसी तरह रुके। क्योंकि एक आम आदमी का जो एक खर्चा है वो औषधियों का इतना लंबा हो चुका है कि उसको अपनी आय का 50% तक हिस्सा वो डॉक्टर को देना पड़ रहा है। मतलब वो अपने स्वास्थ्य की ओर खर्चना पड़ रहा है। वो पैसा बचे और वो स्वास्थ्य की ओर लगाए, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ जैविक की ओर जाए। इस सब का एक ही रास्ता है, मेरी देसी गौ माँ। गौ माँ को कोई दयनीय, कोई पालने वाली या समझने की नहीं। बहुत अच्छा, मेरे को एक जगह गया था, स्लोगन था कि मुझे माँ नहीं, मतलब दया नहीं, सम्मान चाहिए। तो देसी गौ माता को सम्मान दीजिए, उनसे बने सामान खरीदिए। वो पैसा किसी भी तरह गौपालक के पास जाए, गौ रक्षा में जाए, गौ सेवा में जाए और वो पैसा हमारे देश में रह के उन्नति के काम में आए। आप सभी लोग गौ सेवा को प्रेरित करिए, गव्य से बना सामान अवश्य लीजिए। उनको अधिक से अधिक, कोई अगर गलत कर रहा है, सही कर रहा है, तो उसको समझाइए, क्योंकि गौ सेवक कभी कोई गलत नहीं करता। ये एक बड़ी मिथ्या है कि वो गौ सेवक गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है। गौ सेवक वंदनीय है, उतना ही वंदनीय है जितना समाज है। समाज में आप ही लोग हैं, आपके जैसे ही हैं जो कि सब लोग गौ सेवा कर रहे हैं। इसलिए गौ सेवकों का आदर करिए, गौ माता का आदर करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और करुणा टॉक्स का बड़ा मैं आभार करूंगा जिन्होंने मुझे समय दिया और आमंत्रित करा। तो मैं चाहूंगा आप ऐसे अच्छे काम करते रहें और समाज को जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा कल 30 तारीख को गौ विज्ञान परीक्षा है, तो गव्यवेदा.com, गव्य वेदा, पंचगव्य जैसे गौ माता देती है उसमें से कोई भी एक प्रयोग होता है तो उसको गव्य कहते हैं। गव्य को उपयोग करके सामान बनाना, ये एक वेद है, शास्त्र है, तो इसका नाम है गव्य वेदा। आपको सामान्य रूप से ये याद रहेगा, आप इसको नेट पर डालिए। कल का दिन परीक्षा का है, आप परीक्षा दीजिए, आपको उस परीक्षा से जानकारी मिलेगी। भविष्य में वहां पर अपनी ईमेल आईडी और नंबर भी दीजिए ताकि आप तक अच्छी जानकारी और विचार और बहुत सारे लोग जो इस चीज से जुड़े हैं वो पहुंचते रहे, उनकी जानकारी पहुंचती रहे और जो बेचने वाले हैं वो भी मिले और जो खरीदने वाले हैं वो भी मिले,
उनका आपस में एक मंच बने। इसके लिए जीसीसीआई ने भी बड़ा एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है और करुणा टॉक्स अकेले अकेले के पास जाके ये ले रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनको भी प्रमोट करिए, इनके चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाइए। मैं ये कहूंगा इनके चैनल को जरूर सब जगह फैलाइए ताकि ये देश विदेश पूरा विश्व में फैले। जय गौ माता। हिमांशु जी, हमारा मुख्य ध्येय है कि हर एक व्यक्ति तक ये गौ माता की बात पहुंचे, गौ सेवा अबोल जीव उसकी बात पहुंचे। ये जो आपने परीक्षा की जो बात की है, वो परीक्षा आप कितने समय से ले रहे हैं और अप्रोक्सीमेट कितने लोग इसमें हर साल हिस्सा लेते हैं? मैं लगभग 3 वर्ष से ये परीक्षा ले रहा हूं और बहुत अच्छी संख्या में सब लोग इस पे जुड़ते हैं और कल भी उम्मीद है कि 2 से ऊपर 2 लाख से ऊपर कल लोग परीक्षा में जुड़ेंगे। मित्रों, गौ वेदा द्वारा आयोजित ये गौ विज्ञान परीक्षा हमारी गौ माता को जाने, उसको पहचाने, उसको न सिर्फ दान दे बल्कि सम्मान दे। और इसी श्रृंखला में जीसीसीआई बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि ये हिमांशु जी ने बहुत अच्छी तरह से हर एक लोगों तक गौ माता की माहिती पहुंचाने के लिए ये जो आयोजन किया हुआ है उसके लिए हम उसको साधुवाद देते हैं। हिमांशु जी, ऐसा आयोजन करते रहिए और इस गौ माता को हम सब तक अच्छी और सच्ची माहिती पहुंचाते रहिए। नमस्कार, जय गौ माता।